जय श्री कृष्ण प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक मैंने आपको अपनी कक्षाओं में सिर्फ हिंदी पढ़ाई और हिंदी के विभिन्न अध्यायों का और व्याकरण का आपको अध्ययन कराया। परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें अपने धर्म की जानकारियां होना बहुत आवश्यक है और कम से कम अपने एकाध ग्रंथ को हमें नित्य प्राय पढ़ना भी चाहिए। धर्म के और अपने विकास के लिए, साथ ही अपने नैतिक विकास के लिए हमें अपनी धार्मिक पुस्तकों का नित्य अध्ययन करना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों की एक श्रृंखला। इस श्रृंखला में मैं आपको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता की एक अध्याय का एक श्लोक आपको बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कितना समझ आ रहा है और आप इसमें और किस प्रकार का फेरबदल चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भागवत गीता दरअसल महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत के युद्ध में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के मध्य एक महासंग्राम हुआ था, जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। महाभारत नामक ये जो महान ग्रंथ है, इसकी रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जिनको हम व्यास जी के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी मनाते हैं। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की व्याख्या की और साथ ही पंचम वेद यानी महाभारत की रचना की। वेद व्यास जी ने हालांकि सभी ग्रंथों की रचना और शास्त्रों की रचना, पुराणों की रचना करने के बाद में एक श्लोक मिलता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि परोपकार पुण्याय, परोपकार से बड़ा पुण्य इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, और पापाय परपीडनम्, पर पीड़ा यानी कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा इस संसार में कोई पाप नहीं। इन्हीं सब बातों की व्याख्या करती है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक है। महाभारत में हालांकि 1,00,000 श्लोक होते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं। ये आपको पता होना बहुत अनिवार्य है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता में 4 लोगों के संवाद है। संजय, जो कि व्यास जी के शिष्य हैं, और व्यास जी के शिष्य होने के नाते संजय को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त है कि वे कहीं पर भी उपस्थित होकर किसी भी स्थान के दृश्य को देख सकता है साक्षात। तो संजय, धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन, इन 4 लोगों के मध्य ये पूरा संवाद है। धृतराष्ट्र का इसमें केवल एक श्लोक है, बाकी के श्लोक इसमें संजय, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य है। प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र प्रथम श्लोक में संजय से प्रश्न करते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र के मैदान में ये प्रश्न धृतराष्ट्र का है संजय से कि कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पांडव तथा धृतराष्ट्र दोनों एक ही वंश से संबंधित है, किंतु यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने अपने पुत्रों को जानबूझकर कुरु कहा ताकि पांडु पुत्रों अर्थात पांडवों को उनके वंशानुगत अधिकारों से वंचित किया जा सके। दरअसल धृतराष्ट्र जो है, भले ही एक धृतराष्ट्र राजा है और बुजुर्गवार है, दुनिया भर का विवेक उनके पास है, परंतु यहाँ पर ये स्पष्ट देखने को मिलता है कि उनके हृदय के अंदर, जैसा कि प्रत्येक पिता के हृदय में अपने पुत्रों के प्रति विशेष स्नेह होता है, और इसके लिए भले ही उन्हें किसी दूसरे के पुत्रों को हानि पहुंचानी पड़े अथवा उसके प्रति नकारात्मक भाव रखने पड़े, इसी प्रकार के नकारात्मक भाव धृतराष्ट्र के अंदर भी है। लेकिन जिस प्रकार से गेहूं के खेत में कुछ अवांछित पौधे उग आते हैं,
तो किसान यानी उन खेतों का मालिक उन अवांछित पौधों को उखाड़ कर गेहूं की फसलों को विकास प्रदान करता है, उसी प्रकार इस महान ग्रंथ के प्रारंभ में ही यह अपेक्षा की जाती है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो अवांछित तत्व हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, भगवान श्री कृष्ण जो कि इस पूरे जगत के पालनहार, इस जगत के मालिक हैं, वे इन अवांछित तत्वों को भी समाप्त कर देंगे। और इसी इच्छा के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है। धृतराष्ट्र अपने मन में यह कल्पना करता है कि इस वक्त मेरे और जो पांडु के पुत्र हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। जिज्ञासा इसलिए भी है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिरकार इस वक्त कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा है। और जैसा कि प्रत्येक पिता के हृदय में अपने पुत्रों के लिए सकारात्मक भाव होते हैं और दूसरों के पुत्रों के लिए भले ही कैसे भी भाव हो, परंतु यहाँ पर युद्ध की बात है तो जाहिर है कि दूसरा जो पक्ष है उसके प्रति धृतराष्ट्र में नकारात्मक भाव, ये भाव उसके बीच में स्पष्ट भी होंगे। प्रथम श्लोक में संजय से उन्होंने इसी उद्देश्य के साथ में प्रश्न किया है कि आखिरकार इस वक्त कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा है, आखिर क्या चल क्या रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। आगे के श्लोकों में हमें पता चलेगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान का किस प्रकार से वर्णन करते हैं संजय।